जय हिंद। मैं विजय सर। आज के ट्यूटोरियल में आप लोग का सभी का स्वागत है। और आज के ट्यूटोरियल में मैं आपको अटेंडेंस रजिस्टर स्टूडेंट का जो होता है वो मैं आपको एक्सेल के माध्यम से बना के दिखाने वाला हूं। तो वीडियोज में आप लोग बने रहें और ध्यान से देखें। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पे इंटरफेस मेरा देख पा रहे होंगे। मैंने कॉलम का यहाँ पे थोड़ा सा मैं कॉलम का जो विड्थ होता है मैं वो चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा मैं यहाँ पे कम कर लिया। ठीक है, कॉलम यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कॉलम विड्थ जो है मेरा कम है और यहाँ पे हाइट, चूंकि यहाँ पे जगह थोड़ा सा ज्यादा चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 3 सेल को इस प्रकार से या 4 सेल को मैं यहाँ पे इस तरह से मैं मर्ज कर लूंगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में हमारा यही काम है, मर्ज एंड सेंटर कर दिया। उसके बाद हम यहाँ से कलर कुछ पिक कर लेंगे। लाइक हमारा इस प्रकार से कुछ कलर रखते हैं और यहाँ पे हम इसमें हम टेस्ट का जो कलर रहेगा हमारा यहाँ पे मैं उसे व्हाइट कर लेता हूँ। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट अटेंडेंस रजिस्टर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टूडेंट अटेंडेंस अटेंडेंस। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा स्टूडेंट अटेंडेंस। ठीक है, रजिस्टर। ठीक है, अटेंडेंस रजिस्टर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट रजिस्टर में लिखता हूँ स्टूडेंट रजिस्टर स्टूडेंट। और उसके बाद से मैं थोड़ा सा इसे बोल्ड कर लूंगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद से यहाँ पे बोल्ड करेंगे तो देखिए बोल्ड हो गया। और फॉन्ट का साइज थोड़ा सा मैं यहाँ पे बड़ा साइज रखूंगा। ठीक है, और उसके बाद से हम इसे अलाइनमेंट कर देंगे यहाँ पे सेंटर पे। ठीक है, और उसके बाद से यहाँ पे हमारा उसके बाद से हम यहाँ पे लेंगे और सेशन यहाँ पे दे देंगे। तो लाइक यहाँ पे हम 2 सेशन और यहाँ पे हम एडजस्ट कर लेते हैं, 2 कॉलम को मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे भी हम मर्ज एंड सेंटर कर लेंगे। और यहाँ पे जो हमारा कलर रहेगा लाइक इस प्रकार का हमारा कुछ कलर रहेगा। ठीक है, और थोड़ा सा और फैट देना चाहे तो यहाँ से आके आप मोर कलर्स पे आके और थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे तो इस तरह से आपको फैट कलर यहाँ पे मिल जाएगा। इस प्रकार से कलर कुछ मिल जाएगा। ठीक है, और इसमें हमारा फॉन्ट का जो कलर रहेगा यहाँ पे हम ब्लैक कलर यूज करेंगे। और यहाँ पे हमारा हो गया सेशन शायद अभी मैं नवंबर में जा रहा हूँ तो यहाँ पे हमारा नवंबर और मैं यहाँ पे नवंबर 2024 है तो मैं यहाँ पे 2024 दे दूंगा। इसे भी मैं यहाँ पे बोल्ड कर देता हूँ टेस्ट को। देखिए यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे और इस पर से बोल्ड करेंगे। फॉन्ट साइज यहाँ पे भी हम इसे इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, और इसे भी हम लोग इस तरह से सेंटर में अलाइनमेंट कर देंगे। तो हमारा इस प्रकार से कुछ डिजाइन हो गया। अटेंडेंस रजिस्टर में बनाने जा रहा हूँ नवंबर 2024 का। मैं यहाँ पे 2024 ही कर देता हूँ या फिर इस तरह से भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 2024 ही कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2024। ठीक है, इस तरह से कुछ। तो ये नवंबर ऑटोमेटिक 2024 ले लेगा। उसके बाद से हमारा यहाँ पे रहेगा जो यहाँ से हमें डेट देनी है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ से 2 सेल को मैं यहाँ पे मर्ज कर लेता हूँ। ठीक है, ऑलरेडी हम यहाँ से भी ये जो सेल है इसका कॉलम हमें थोड़ा सा लार्ज रखना है। यहाँ पे चूंकि मैं नेम डालने वाला हूँ तो इसे हम लार्ज रखेंगे और उसका से इस दोनों सेल को हम यहाँ पे मर्ज कर लेंगे। ठीक है, और नीचे से यहाँ पे हम सीरियल नंबर देंगे तो इससे हम SN लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से डॉट दे देंगे सीरियल नंबर। और यहाँ पे हमारा रहेगा नेम। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट का नेम प्रोवाइड करेंगे और उसके बाद से यहाँ से हम डाटा फिलअप करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसे हम कर लेते हैं यहाँ पे बोल्ड और यहाँ पे भी आके इसे भी हम बोल्ड कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे लाइक सीरियल नंबर देना है तो जब भी आप यहाँ पे 1 लिखेंगे फिर उसका से इंटर देंगे 2 लिखेंगे। तो 1 2 लिखने के बाद आपको लैपटॉप पे माउस प्रेस करना है और जहां तक आपको स्टूडेंट का नंबर लिखना है वहां तक आप यहाँ पे फिल कर देंगे। ठीक है, लाइक हम यहाँ 25 तक रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने फिल कर दिया और इसे भी हम यहाँ पे बोल्ड कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारा हो गया। और यहाँ पे हम कुछ नाम ले लेते हैं। लाइक हम यहाँ पे लेते हैं कुछ भी स्टूडेंट का नाम लिख देते हैं, अंजू कुमारी। लाइक हमारे यहाँ पे नाम हो गया। उसके बाद से विजय कुमार, यहाँ पे कुछ नाम हो गया। ठीक है, विजय कुमार रख लेते हैं। यहाँ पे हम रख लेते हैं मनोज कुमार। ठीक है, मनोज कुमार। और यहाँ पे हम रख लेंगे शिप्रा। ठीक है, शिप्रा कुमारी। लाइक इस तरह से हम कुछ यहाँ पे नाम रख लेंगे। यहाँ पे गौरव और भरत हम यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारा नाम कुछ होगा। यहाँ पे दीपक कुमार रख लेते हैं कुछ नाम। ठीक है, दीपक कुमार। और यहाँ पे हमारा शीतल कुमारी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा शीतल कुमारी। ठीक है, और भी कुछ नाम जस्ट हम इसी का हम क्या करते हैं, अब इसको हम पकड़ के इस तरह से हम यहाँ पे ट्रैक कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से
ये नाम ऑटोमेटिक यहाँ पे फिलअप हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है स्टूडेंट का यहाँ पे सिर्फ नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो इसे हम इस प्रकार से फिलअप कर लेंगे और इसे भी सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे इसे भी बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा कुछ डिजाइनिंग कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद से हमें क्या करना है, यहाँ से पूरे सीट को सिलेक्ट करना है, यहाँ से और यहाँ से लेके यहाँ तक हमें पूरे सीट को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं आके यहाँ पे ऑल बॉर्डर दे दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आऊंगा बॉर्डर में और यहाँ पे देखिए ऑल बॉर्डर में कर दिया। ठीक है, इस प्रकार से हमारा सीट कुछ तैयार हो जाएगा। और उसके बाद से यहाँ पे आपको लिखना है 1 और उसके बाद से टैब बटन प्रेस करना है, 2 देना है। ठीक है, 1 2 लिखने के बाद इस तरह से आपको सिलेक्ट कर लेना है डाटा को और सिलेक्ट करने के बाद चूंकि मंथ में हमारा जो होता है वो 30 डेज होता है, तो इस तरह से 30 तक आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं यहाँ पे 30 तक सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा कॉलम भी इसको हम लोग कम और कर देंगे, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको पूरे सेल को यहाँ से लेके 30 तक मैं सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे मैं जाऊंगा फॉर्मेट पे और फॉर्मेट पे जाने के बाद कॉलम विड्थ पे जाता हूँ और कॉलम विड्थ पे यहाँ पे आप देखेंगे कि 5 मैं किया हूँ, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 3। लाइक हम यहाँ पे 3 रखेंगे और ओके करते हैं, तो देखिए हमारा इस प्रकार से सीट कुछ एडजस्टमेंट हो गया। ठीक है, तो थोड़ा सा मतलब ज्यादा कम हो जा रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, इससे 3 नहीं, यहाँ पे कॉलम विड्थ आके मैं यहाँ पे 4 रख लेता हूँ। ठीक है, इस तरह से तो लगभग इतना मेरा चलेगा। ठीक है, इसे हम सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ तक और इसे सेम सेंटर मर्ज कर देंगे, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ तक आ जाएगा। उसके बाद इसको भी हम सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे सेंटर एंड मर्ज कर लेंगे, तो इस प्रकार से हमारा सीट आ जाएगा। और इसको सिलेक्ट करके हम इसमें भी ऑल बॉर्डर लगा देंगे यहाँ पे, तो हमारा इस प्रकार से डाटा कुछ फिलअप हो गया। ठीक है, तो ये आप डिजाइनिंग आप बना सकते हैं, ऑटोमेटिक आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, आपको जैसे अच्छा लगे डाटा आपको रिप्रेजेंट कर लेना है। तो यहाँ से आप डेट कैसे देंगे, जैसे कि तारीख 1 है या फिर 2 है, तो आप डेट किस प्रकार से फिल करेंगे या फिर संडे किस प्रकार से देंगे, तो इसका थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आप कैलेंडर में देखेंगे, तो कैलेंडर में आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो 1 तारीख जो नवंबर का यहाँ पे 2024 नवंबर का 1 तारीख जो पड़ रहा है FRI से पड़ रहा है, मतलब फ्राइडे पड़ रहा है ना, तो आपको यहाँ पे नेम के सामने FRI लिख देना है। ठीक है, फ्राइडे, और इसी तरह से करके इसको आपको सिलेक्ट करना और सिलेक्ट करने के बाद इस तरह से आपको ड्रैग कर देना है। ठीक है, तो यहाँ 30 तक मैं यहाँ पे ड्रैग कर दिया, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि आपका सीट में जो है यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका डे डेट के हिसाब से यहाँ पे ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जा रहा है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, तो देखिए इस प्रकार से। और संडे वाला जो दिन है इसे हमें इस तरह से सिलेक्ट कर लेना और इसमें हम संडे को सिलेक्ट करके पूरे यहाँ पे जो भी संडे का सेल है इसे हमें सिलेक्ट करना है और इसमें हम बैकग्राउंड डाल देंगे रेड कलर। ठीक है, और यहाँ पे हम व्हाइट कलर में लिख देते हैं एस या फिर एच लिख देंगे। एस मतलब संडे हम सपोज मान के चलते हैं, तो यहाँ पे हम यहाँ पे एस सिर्फ लिखेंगे। ठीक है, और इसे हम थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे। ठीक है, और इसे हम अलाइजमेंट कर देंगे सेंटर पे यहाँ पे। ठीक है, इस प्रकार से हम कुछ अलाइजमेंट कर देंगे और उस पर से इसके हमें सिंपली इस तरह से ड्रैग कर लेना है। ठीक है, फॉर्मेट पेंटर लेंगे और सेम टू सेम जहां जहां संडे है वहां मैं इसे पहले फिलअप कर देता हूं, क्योंकि संडे हमारा यहाँ पे ऑफ रहेगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे एस लिखता हूँ। ठीक है, और इसे भी बोल्ड करके और सेंटर पे अलाइजमेंट करके और मैं इस तरह से इसको भी ड्रैग कर लूंगा। ठीक है, ये भी हमारा संडे है यहाँ पे, और फिर जहां भी संडे है तो यहाँ पे भी हमारा संडे है। ठीक है, 17 तारीख को भी हमारा संडे पड़ रहा है, तो यहाँ पे भी मैं एस लिखूंगा और यहाँ पे एस लिखने के बाद मैं सिंपली इसे भी ड्रैग कर दूंगा, तो इस प्रकार से हमारा संडे वाला फिल हो गया। उसके बाद से हम फॉर्मेट पेंटर लेंगे और फिर यहाँ पे भी हमारा एक संडे पड़ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम इसे संडे लेंगे और यहाँ पे एस लिखेंगे। ठीक है, और एस लिखने के बाद हमें क्या करना है, इस तरह से माउस से पूरे को ड्रैग कर देना है नीचे तक। तो ये देखिए हमारा संडे का भी इस तरह से हमारा संडे और यहाँ पे फिल हो गया। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ पे हमें और लग रहा है तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे और इसको अलाइजमेंट कर देंगे इस साइड लेफ्ट साइड, ताकि फ्राइडे मंडे जो भी सामने में है इस प्रकार से हमारा अरेंजमेंट हो जाए। ठीक है, मंडे के सामने यहाँ पे हमारा। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे अटेंडेंस हमें बनाना है स्टूडेंट का। सपोज यहाँ पे जो अंजलि कुमारी है, मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे हमारा अंजलि कुमारी हो गई, अंजू कुमारी हो गई है ना, ये प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे पी। ठीक है,
और पी यूज करने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसको इस तरह से हम ड्रैग कर लेंगे, है ना। तो इसमें क्या होगा, सब में हमारा यहाँ तक हमारा पी परसेंट हो जाएगा, जो भी है इसमें हमारा पी परसेंट हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से आप करेंगे तो यहाँ पे देखिए संडे में भी यहाँ पे भी ओवरलैप हो जा रहा है, तो हम इसको कंट्रोल डेट करते हैं और यहाँ से लेके यहाँ तक हमने प्रेजेंट किया और फिर यहाँ पे हमने पी लिखा, ठीक है। और इसे भी हम लोग इस प्रकार से यहाँ तक हम यहाँ तक ड्रैग कर देंगे, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे हम ए लिखते हैं और इसको हम इस प्रकार से हम सारे सेल में ड्रैग कर लेंगे, ठीक है, इस प्रकार से। या फिर पी लिखे तो पी को इस तरह से हम यहाँ से इस तरह से प्रेजेंट कर लेंगे। हमें पूरा सेल में इस तरह से प्रेजेंट भर लेना है, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट होगा तो वो अब्सेंट होगा या फिर प्रेजेंट होगा, तो उसके हिसाब से हमें यहाँ पे डाटा को फिलअप कर लेना है, ठीक है। उसका यहाँ से हम ए लिखते हैं तो इस तरह से हम यहाँ पे ए और पी यहाँ पे दोनों में हम यहाँ पे प्रेजेंट कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम पी लिख लेते हैं और डाटा को हम फिलअप कर लेते हैं इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पे हमें पी और ए का रेंज यहाँ पे करना है, ठीक है। इस प्रकार से हम यहाँ तक पूरे डाटा में फिल कर लेंगे ए और पी, जहां भी हमें पी देना है उस तरह से, ठीक है। तो मैं इसे फिलअप कर लेता हूँ जल्दी से और उसके बाद से मैं आपको आगे बताता हूँ। इस तरह से हम लोग इसे प्रेजेंट करेंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक हम ट्रैक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी हम ए लिख देते हैं और यहाँ पे हम पी लिख देते हैं और इसे भी हम ड्रैग कर लेंगे। यहाँ पे देखिए कर्सर आप रखिएगा यहाँ पे, ठीक है, और इसे ऊपर की तरफ ड्रैग कीजिएगा इस तरह से। तो यहाँ पे आप पी आ गया, नीचे में इसको पूरे ड्रैग कर देना है। यहाँ पे भी पी है तो इससे भी हम इस तरह से पूरे को ड्रैग कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा यहाँ तक हमारा पी आ रहा है, यहाँ पे मैं पी लिख दूंगा, यहाँ पे हम ए लिख देते हैं। इस तरह से हम लोग को क्या करना है, पूरे में प्रेजेंट और अब्सेंट ये हाजिरी हमें मतलब पर डे के हिसाब से स्टूडेंट के हिसाब से यहाँ पे हमें फिलअप कर लेना है। तो मैं फिलअप कर लेता हूँ यहाँ पे, उसके बाद से मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे डाटा में देख रहे होंगे कि मैं यहाँ पे स्टूडेंट जितने भी स्टूडेंट हैं सबका मैं यहाँ पे अटेंडेंस बना दिया हूँ। कोई प्रेजेंट है तो उनको पी कर दिया हूँ और जो अब्सेंट है उनको ए कर दिया हूँ, है ना। तो प्रेजेंट और अब्सेंट और संडे को तो हमारा ऑलरेडी ऑफ ही रहता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा डाटा, इस तरह से हमारा अटेंडेंस शीट आपको पहले बना लेनी है और उसके बाद से देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें हमें कुछ डाटा फिलअप करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसे सेल को मर्ज करते हैं, ठीक है। और मर्ज करने के बाद इसे हम यहाँ पे टोटल प्रेजेंट करेंगे कि कितने स्टूडेंट यहाँ पे जो है वो प्रेजेंट है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टोटल, ठीक है, टोटल यहाँ पे रैप टेस्ट का यूज मैं करूंगा प्रेजेंट, टोटल प्रेजेंट, ठीक है। टोटल प्रेजेंट कितने उसका, और उसके बाद से इसको भी जस्ट मैं यही सेल में लेता हूँ और सिंपली मैं फॉर्मेट पेंटर लेके और इससे मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे लिखेंगे टोटल अब्सेंट, है ना, कितने स्टूडेंट अब्सेंट है तो उसके लिए, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख दिया टोटल अब्सेंट और इसी को मैं यहाँ पे चूज करूंगा और इसे फॉर्मेट पेंटर से क्या होती है आपके काम आसान हो जाता है ना। यहाँ पे टोटल हॉलीडेज कितना दिन है, छुट्टी कितना दिन है, तो टोटल यहाँ पे मैं लिखूंगा हॉलीडेज, है ना। तो टोटल हॉलीडेज, ठीक है, मतलब कितना दिन छुट्टी है। तो इस तरह से मैं यहाँ पे कुछ सेल लूंगा और उसके बाद से मैं यहाँ पे इस सारे सेल को यहाँ पे मैं मर्ज कर लूंगा, ठीक है। इस प्रकार से भी चाहे तो मर्ज कर सकते हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी हम मर्ज कर लेंगे इस सेल को, यहाँ पे एक अलग सेल बना लेंगे और यहाँ पे हम इसे भी हम सिलेक्ट करके इससे एक और सेल हम यहाँ पे बना सकते हैं। ऐसा भी हम कर सकते हैं, अदरवाइज हम चाहे तो यहाँ पे प्रेजेंट अब्सेंट का भी ऑप्शन लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे किया तो यहाँ पे हमें क्या करना है, थोड़ा सा हम इसे गैपिंग कर देंगे। यहाँ पे मैंने जो मर्ज किया था, ठीक है, इसे मर्ज एंड सेंटर को हटा देंगे और यहाँ पे मैं सिंगल सेल को, यहाँ पे टोटल प्रेजेंट को तो मैं मर्ज ही करूंगा, ठीक है, कंट्रोल जेड में करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं कंट्रोल जेड करूंगा इस प्रकार से। यहाँ पे हमें प्रेजेंट अब्सेंट बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं प्रेजेंट कितने स्टूडेंट है उसका लिखना है और यहाँ पे अब्सेंट कितने हैं उसका लिखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से डाटा को थोड़ा सा मैं यहाँ पे अगर इस प्रकार से करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। हमें ऐसा नहीं करना है, यहाँ पे हमें टोटल नंबर ऑफ प्रेजेंट निकालना है। तो उसके लिए हमारा यहाँ पे फॉर्मूला होता है, इक्वल टू लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे काउंट इफ, एक फॉर्मूला हमारा है, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, इक्वल टू लगाएंगे, काउंट इफ लगाएंगे, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ से रेंज सेलेक्ट करेंगे, जो भी हमारा रेंज दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हमने देखिए प्रेजेंट से लेके ये इसमें सेल में जितने भी स्टूडेंट
ये रेंज है, इस रेंज को हमें सिलेक्ट कर लेना है। देखिए यहाँ पे हमारा ये रेंज यहाँ पे सिलेक्ट हो जा रहा है काउंट इफ, और उसको से हम कोमा देंगे और डबल कोस्ट में कितना स्टूडेंट P4% होता है, तो यहाँ पे हम P लगाएंगे, मतलब जितने परसेंट होंगे उसको काउंट करके यहाँ पे ऑटोमेटिक बता देगा। तो देखिए तो यहाँ पे टोटल जो स्टूडेंट है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पे सामने सामने आपको दिखा रहा हूँ। तो टोटल जो स्टूडेंट है यहाँ पे वो 20 स्टूडेंट जो है वो परसेंट है। ठीक है, मैं थोड़ा इसे बोल्ड कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिख पाए। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल हॉलीडेज और टोटल यहाँ पे, ठीक है, और इस सेल को भी मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं इसमें भी बोल्ड फॉर्मेटिंग कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक फार्मूला लगाया टोटल परसेंट के लिए, जो भी परसेंट है उनके लिए। ठीक है, और उसका से यहाँ पे भी हम एक फार्मूला लगाएंगे, इक्वल टू लगाएंगे, और यहाँ पे फिर से फार्मूला लगाएंगे काउंट इफ। यहाँ पे हम काउंट इफ फार्मूला लगाएंगे, और काउंट इफ देने के बाद यहाँ पे देखिए हमें ये दूसरा रेंज है, फिर से इसे सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से लेके 1 तारीख से लेके हमें यहाँ 30 तारीख तक है ना, और यहाँ पे हमें लगाना है कोमा, और उसका से डबल कोस्ट लगाएंगे, और इस बार हमें देना है ये, मतलब जितने स्टूडेंट एब्सेंट होंगे उसका काउंट करके यहाँ पे निकल जाएगा। देखिए तो हमारा यहाँ पे 6 स्टूडेंट जो है उनका यहाँ पे काउंट करके निकल गया। उसका से हम फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे हॉलीडेज के लिए, तो उसके लिए भी हमें इक्वल टू फार्मूला देना है और काउंट इफ लिखना है। यहाँ पे हम लिखेंगे काउंट इफ फार्मूला के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे हम फिर रेंज सिलेक्ट कर लेंगे। तो रेंज हमारा 1 तारीख से सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो 1 तारीख से हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, और ये 30 तारीख तक हमें सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो 1 से 30 तारीख के बीच में कितने स्टूडेंट को हॉलीडेज मिला है ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम फार्मूला को यहाँ पे हम कोमा लगाते हैं। ठीक है, और कोमा लगाने के बाद डबल कोस्ट में हमें लिख देना है एस। एस मतलब संडे उस दिन है तो हॉलीडेज है, इसलिए हमने यहाँ पे एस लिखा। इंटर मारेंगे तो देखिए यहाँ पे 4 संडे है, इसलिए यहाँ पे 4 हॉलीडेज आपको दिखा रहा है। ठीक है, उसके बाद हम सेल को यहाँ पे कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे 20 है, तो इस तरह से हम ड्रैग करेंगे तो सभी का स्टूडेंट का यहाँ पे कितना दिन कौन परसेंट है वो निकल जाएगा, कितना दिन कौन स्टूडेंट एब्सेंट है ये सारा उसका लिस्ट निकल जाएगा, और कितना हॉलीडेज इस डेज में पड़ा है वो सारा चीज यहाँ पे आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, इस सेल को आप मर्ज भी करना चाहे तो आप मर्ज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आप मर्ज यहाँ पे आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट वाला ही सेल आपका क्या होगा, शो होगा। ठीक है, तो ये जो है आज का हमारा अटेंडेंस शीट इस प्रकार से हम यहाँ पे बना सकते हैं, और कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट है और कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट एब्सेंट है, ये इजी तरीका से हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप अटेंडेंस शीट आप चाहे तो एक इंस्टीट्यूट में फॉलो कर रहे हैं या फिर स्कूल या कॉलेजेस में, तो इस तरह से आप अटेंडेंस शीट बना के एक्सेल शीट में अपना काम आसानी से कर सकते हैं। तो वीडियोज आज का आपको जो अच्छा लगा तो दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।